नमस्कार दोस्तों, आर्यवर्त क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग 10th क्लास के एग्ज़ाम में सम्मिलित होने वाले स्टूडेंटों के लिए लेकर के आए हैं बालक शब्दरूप, जिसमें क्या है बालक शब्दरूप जो एक आकारांत शब्दरूप है। वो कौन सा है? बालक शब्दरूप। ठीक है, ये आपका बालक शब्दरूप हो गया। और जो है वो एक बालक एक आकारांत है, क्योंकि बालक के अंत में आ की मात्रा लगा हुआ है, इसीलिए यह एक बालक है। तो ये आकारांत शब्द है जो पुल्लिंग है। ठीक है, और ये कौन सा शब्द है? बालक है। तो यहाँ हम लोग बालक लिख दे रहे हैं, बालक शब्दरूप है। इस रो में आपका विभक्ति है और एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये 7 विभक्ति है। और एक प्रथमा होता है जिसमें संबोधन कहते हैं, जिसमें प्रथमा विभक्ति में बालक एक वचन में है बालका, द्विवचन में बालका, बहुवचन में बालका, अर्थात हो गया बालका, बालको, बालका। उसी तरह से द्वितीय वचन में बालकम, बालका, बालकान। तृतीय वचन में, तृतीय विभक्ति में बालकेन, बालकाभ्याम, बालकै। चतुर्थी विभक्ति में बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्य। पांचवी में क्या होता है? बालकात्, बालकाभ्याम, बालकेभ्याम। छठी में क्या है? छठी विभक्ति में बालकस्य, बालक्यो, बालकानाम। सातवीं में है बालके, बालक्यो, बालकेशु। अर्थात छठी का जो द्वितीय वचन है से और छठी का द्वितीय वचन षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति में द्वितीय वचन में सेम होता है, क्योंकि यहाँ बालक्यो, बालक्यो। उसी तरह से संबोधन में है बालका, हे बालका, हे बालको, हे बालका, क्योंकि इसमें संबोधन आता है जो प्रथमा वाला रहता है, जो प्रथमा रहता है वही वाला इसमें भी आता है, क्योंकि यह संबोधन है। ठीक है, तो उसी तरह से हम लोग देख सकते हैं दोस्तों कि इसमें प्रथमा द्वितीय, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी के द्विवचन में ये सेम है। बालकाभ्याम, बालकाभ्याम, बालकाभ्याम तीनों में है, तीनों लगातार है। तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति में आपका बालकाभ्याम भी है। उसी तरह से इसमें भी है कौन सा है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी चतुर्थी विभक्ति और पांचवी विभक्ति, बहुवचन में भी ये सेम है। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों इसमें हम लोग देखते हैं कि किस तरह से आपका सवाल मैट्रिक में पूछेगा। जैसे अगर दोस्तों अगर पूछ दे ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं, 4 ऑप्शन दे देगा और पूछेगा कि बालका, बालका में कौन सा विभक्ति लगा हुआ है या किस विभक्ति का है, तो इसका विभक्ति हो गया प्रथमा और ये एक वचन का शब्द है। उसी तरह से दे देगा दोस्तों कि बालको, बालको जो है से कौन सा वचन का है, कौन सा वचन का, किस विभक्ति का, तो इसका जो वचन हो जाएगा वो बहुवचन का है, क्योंकि देख रहे हैं दोस्तों कि बहुवचन में ये बालका होता है, बालकेन, बालकाभ्याम, बालकै होता है। दूसरी तरह से बहुवचन में है तो अर्थात ये इसका बहुवचन में तृतीय विभक्ति हो जाएगा। यहाँ देखिए तृतीय के सामने यहाँ बालका है, अर्थात इसमें बालका हो जाएगा। उसी तरह से आप लोग को अगर दे देता है दोस्तों कि बालक्यो, बालक्यो का मूल शब्द क्या है, कौन सा? बालक्यो का मूल शब्द क्या है, किसका? बालक्यो। बालक्यो का मूल शब्द जो होता है क्या हो जाएगा? बालक होगा, क्योंकि ये बालक्यो जो है इसी बालक से मिलकर के बना है जो षष्ठी विभक्ति का द्विवचन में है। आ रहे दोस्तों आप लोग समझ में? तो मैं आशा करता हूँ कि इस तरह से जो है इसमें समझ में आ गया होगा। अगर इसी तरह से दूसरा शब्द अगर आता है जैसे राम, देव, ये भी दोस्तों पुल्लिंग है। कैसा शब्द है? पुल्लिंग है, जो आकारांत शब्द है। इसमें भी देखिए नहीं लगा हुआ है यहाँ पर कोई, यानी आकार की मात्रा है। उसी तरह से जिस तरह से बालक शब्द चला उसी तरह से इसमें चलेगा रामा, रामो, रामा, रामम, रामो, रामायण, रामेण, रामाभ्याम, रामाय, रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्य, रामात, रामाभ्याम, रामेभ्य, रामस्य, रामियो, राम्यानाम, रामे, रामियो, रामेषु, हे रामा, हे रामो, हे रामा। तो इस तरह से आप लोग को समझ में आया होगा दोस्तों कि राम पर इस तरह से चलता है। उसी तरह से देव पर देख लेते हैं एक बार दोस्तों, आप लोग इसको लिखने का प्रयास कीजिएगा। देवा, देवो, देवान, देवाम, देवो, देवान, देवेन, देवाभ्यम, देवाय, देवाय, देवाभ्यम, देवेभ्य, देवात, देवाभ्यम, देवेभ्य, देवात, देवाभ्याम, देवेभ्य, देवस्य, देव्यो, देवानाम, देवा नाम, हे देवे, देवे, देव्यो, देवेशु, हे देवा, हे देवो, हे देवा। अर्थात जहाँ जहाँ बालक शब्द है ये बालक को हटा करके इसमें देव पुट कर देते हैं तो आपका देव शब्द रूप हो जाता है। जैसे बालक, सिर्फ लास्ट वाला मात्रा इसमें रहने दीजिएगा। जैसे इसमें बालक है तो बालक को हटाइएगा, अभ्याम रह दीजिएगा, क्योंकि इसी से आपका जो होता है सिर्फ बालक ही हटेगा, तभी जाकर के आपका बनेगा। हमारे समझ में दोस्तों, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करने का कोशिश करें। तो मैं हटा लेता हूं दोस्तों, इसको आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।